So hey guys, welcome once again and today we're gonna explain the series called A Shop for Killer, जिसे अब तक IMDb पर 8.8 की रेटिंग मिल चुकी है। जिससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये कहानी कितनी स्पेशल होने वाली है। इस कहानी में हमें अलग अलग टाइमलाइन का सीन दिखाया गया है, इसीलिए आप इस वीडियो को थोड़ा भी मिस मत करना। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से गाँव में ये अनाउंस होते हुए सुनते हैं कि आज शाम 6 बजे इस गाँव में मिलिट्री की ट्रेनिंग होने वाली है, इसीलिए सभी लोग अपने अपने घरों में रहे। अब हम इस गांव में बने एक घर को देखते हैं जिसके बाहर के दीवार को तोड़ दिया गया था। कुछ लोग खेतों के रास्ते इसी घर की तरफ बढ़ रहे थे और वहीं ब्रिज पर बैठा एक स्नाइपर इसी घर पर अपना गन पॉइंट करके बैठा था। स्नाइपर गोली चलाता है जिससे उस घर में छुपी एक लड़की बाल बाल बचती है। इस लड़की का नाम जियान था और जियान के साथ यहाँ पर दो और लोग भी छुपे थे। जियान अपने सामने पड़े गन को उठाना चाहती थी, लेकिन वो जैसे ही उसे लेने के लिए बढ़ती है, स्नाइपर फिर से शूट करने लगता है। तभी उसे अपने अंकल जिनमैन की कही एक बात याद आती है जिसके जरिए वो स्नाइपर के बुलेट से बच सकती थी। जिसके बाद वो वेपर में एक शीशे के टुकड़े को बांधकर स्नाइपर के लोकेशन का पता लगाती है। स्नाइपर उसके जाल में फंस जाता है। वो बार बार शूट करने लगता है जिससे कि जियान को बुलेट के एंगल का अंदाजा हो जाता है। फिर वो फ्रिज के ऊपर चढ़कर गन लेने के लिए खिड़की के दूसरे साइड कूदती है। इसी बीच स्नाइपर गोली चलाता है लेकिन वो बच जाती है, लेकिन गन सोफे के नीचे जा चुका था। जियान गन निकालने के लिए जैसे ही सोफे को उल्टा करती है, उसे सोफे के नीचे एक स्पेशल स्नाइपर गन अटैच मिल जाती है। फिर वो स्नाइपर जैसे ही अपने गन में गोली लोड करता है, वो अपने सामने जियान को उस पर निशाना लगाते हुए देखता है। जियान उस पर गोली चला देती है, लेकिन आगे क्या होता है वो हमें अभी थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। अब हमें अटैक से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां जियान ने एक लड़के को बहुत बुरी तरह मारा था। इसके लक्षण तो डोरेमोन वाले जियान की तरह है। जियान ने उसे इसलिए मारा था क्योंकि वो लड़का जानबूझकर लड़कियों के बाथरूम में घुस गया था, लेकिन जियान ने उसे बहुत ज्यादा कूट दिया था। इसीलिए ऑफिसर उसे उसके गार्जियन को फोन करने को कहते हैं। जियान अपने अंकल को फोन करती है, लेकिन फोन एक दूसरे पुलिस स्टेशन में लगता है जो उससे कहते हैं कि जिनमैन ने सुसाइड कर लिया है। जिसके बाद जियान अपने अंकल के डेड बॉडी को लेने के लिए हॉस्पिटल निकल जाती है। हॉस्पिटल जाते वक्त रास्ते में उसे अपने अंकल की कुछ बातें याद आती है। जियान के यादों से हम देखते हैं कि वो अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए गांव से दूर शहर के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही थी। जिनमैन घर के विंडोज पर सिक्योरिटी बार्स इंस्टॉल कर रहा था। तभी जियान उससे कहती है कि ये अपार्टमेंट 5वें फ्लोर पर है और मेरे पास पैसे भी नहीं है जो यहाँ पर कोई खिड़की तोड़कर अंदर आएगा, और ये क्लोजेट आपने इसे क्यों खरीदा। जिस पर जिनमैन कहता है कि अगर गोलियों की बारिश हुई तो तुम यहाँ छुप सकती हो, ये क्लोजेट बुलेट प्रूफ है। जियान हंसते हुए कहती है कि आप और आपकी बकवास बातें कभी खत्म नहीं होने वाली। इसके बाद जिनमैन जियान के कॉलेज आईडी की फोटो अपने फोन में ले लेता है और कहता है कि ये बहुत ही काम की चीज है, तुम अपना रोल नंबर कभी मत भूलना। अब हमें वापस से उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जब जियान अपने अंकल की बॉडी लेने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर मॉर्ग में उसे उसके अंकल की डेड बॉडी दिखाई जाती है, लेकिन डेड बॉडी देखने के बाद जियान पुलिस ऑफिसर से कहती है कि कोई भी आदमी जब सुसाइड करता है तो वो अपनी कलाई काटता है, गला नहीं। ये सुसाइड नहीं हो सकता। जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया था, लेकिन एक हफ्ते पहले तक कोई इसके घर के आसपास भी नहीं गया। तभी जियान नोटिस करती है कि उसके अंकल के पैर पर एक टैटू है जिस पर मर्द हेल्प लिखा हुआ है, लेकिन ये टैटू उसने अपने अंकल के ऊपर पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद जियान जिनमैन के अंतिम संस्कार के लिए फोटो लेने के लिए उसके घर चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है जिसका नाम जियोंगमिन था। जियोंगमिन जियान के साथ स्कूल में पढ़ता था, लेकिन फिर वो एक दूसरे कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चला गया। वो जिनमैन की फोटो निकालने में जियान की हेल्प करता है। जियोंगमिन उसे ये भी बताता है कि जिनमैन ने उसे उनके पैप्स को ऑनलाइन सेल करने के लिए वेबसाइट बनाने का काम दिया था। जियान अपने अंकल की फोटो लेकर उनका अंतिम संस्कार करवाने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर जिनमैन के बचपन के दोस्त भी आते हैं। उसका एक दोस्त दहाड़े मार मार कर खूब रोता है क्योंकि जिनमैन अपने दोस्तों की फाइनेंशियली
बहुत हेल्प करता था। लेकिन फ्यूनरल पर कुछ लोग ऐसे भी आए थे जो शायद फ्री का शराब पीने के लिए पहुंचे थे। फ्यूनरल के बाद जियान जब अपने घर वापस आती है तो उसे अपने अंकल की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उसके मॉम डैड उसके बचपन में ही मर चुके थे और अब उसके अंकल भी, इसीलिए वो बहुत रोती है। तभी वहाँ पर जियोंग मिन आ जाता है। उसे देखकर वो उससे पूछती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास रुक सकते हो। जियोंग मिन एक शरीफ लड़के की तरह उसे कांधा देता है। फिर वो जियान को एक फोन दिखाता है जो उसे जिनमैन का बाथरूम यूज करते वक्त मिला था। जियान कहती है कि ये फोन अंकल का तो नहीं है। जियान जब उस फोन को ऑन करती है तो उस पर जिनमैन के अकाउंट में 70 मिलियन वॉन क्रेडिट एंड टोटल अवेलेबल बैलेंस 8 मिलियन वॉन का मैसेज आता है। इतना सारा अमाउंट देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कोई एग्रीकल्चर पैप बेचकर इतना पैसा कैसे कमा सकता है। इसके बाद जियोंग मिन जिनमैन के पैप बेचने वाली वेबसाइट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिनमैन के पैप बेचने वाले वेबसाइट से डार्क वेब पर एक दूसरा वेबसाइट भी कनेक्टेड है जहां पर मर्द हेल्प भी लिखा हुआ था, जिसका टैटू जियान ने अपने अंकल के डेड बॉडी पर देखा था। और अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि जिनमैन पैप वेबसाइट के डोमेन नेम के साथ डार्क वेब पर हथियार बेचने का वेबसाइट चला रहा था। तभी उन्हें एक मैसेज आता है जो उससे कहता है कि मैंने पैसे डाल दिए हैं, माल कब तक मिलेगा। जिस पर जियान लिखती है कि हम तुम्हारा पैसा वापस कर रहे हैं, अपना बैंक अकाउंट नंबर दो। फिर सामने से मैसेज आता है कि इसका मतलब जिनमैन मर चुका है और अब तुम भी मारे जाओगे। ये मैसेज पढ़ते ही जियोंग मिन कंप्यूटर बंद कर देता है। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है। जियान पूछती है कि कौन हो तुम, जिस पर वो कहती है कि मैं मिन हाई हूँ, मैं जिनमैन से मिलना चाहती हूँ। जियान कहती है कि मेरे अंकल घर पर नहीं है, इसीलिए तुम बाद में आना। मगर मिन हाई कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे अंकल से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे अंदर आने दो। मगर जियान उसे अंदर आने नहीं देती। अब हमें एक बार फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जिनमैन 8 साल के बाद अपने परिवार के पास वापस लौटा था। मगर जिनमैन का भाई यानी कि जियान के पापा उस पर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि वो 8 सालों से घर नहीं आया था और न ही उसने कभी उन्हें कॉल किया था। जियान अभी 8 साल की थी और वो पहली बार अपने अंकल से मिल रही थी। लेकिन जिनमैन के घर आने के कुछ दिनों के बाद ही उसकी मॉम का कैंसर से डेथ हो जाता है। फ्यूनरल वाले दिन बेबी जियान के डैड उसे जिनमैन के साथ घर भेज देते हैं। लेकिन जिनमैन के जाने के बाद एक आदमी जिनमैन को ढूंढते हुए वहाँ पर आता है जो जियान के मॉम डैड को जिनमैन का दोस्त बताता है। इधर जिनमैन और बेबी जियान बातें करते हुए टीवी देख रहे थे। तभी जिनमैन के फोन पर किसी का कॉल आता है जो उससे कहता है कि बेल अभी भी जिंदा है और वो सियोंग जोई के साथ फ्यूनरल हाउस जा रहा है। जिसके बाद जिनमैन जियान से कहता है कि मैं मॉम डैड से मिलने के लिए फ्यूनरल हॉल जा रहा हूँ, तुम घर में अकेली रहना और मेरे जाने के बाद अगर कोई तुमसे दरवाजा खोलने को कहे तो मत खोलना। इसके बाद जिनमैन वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही एक आदमी उसके घर पर आता है। वो दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। जियान जब दरवाजा नहीं खोलती तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। लेकिन तभी एक दूसरा आदमी उसे खींचकर वापस से दरवाजा बंद कर देता है और दरवाजे के पीछे उसे मार देता है। फिर वो दूसरा आदमी आकर जियान को बताता है कि मैं तुम्हारे अंकल का दोस्त हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक और आदमी आने लगता है, जिसके बाद जिनमैन का दोस्त बेबी जियान को छुपने के लिए बोलकर उससे लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन वो खुद मारा जाता है। उसे मरते हुए देखकर जियान के होश उड़ जाते हैं। फिर जब किलर गैंग के लोग अंदर आते हैं तो जियान उनसे बचने के चक्कर में खिड़की से कूद जाती है और फिर उठकर वहां से भागने लगती है। लेकिन एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है, जिसके बाद लोकल पब्लिक उसे लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, जहां उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। हॉस्पिटल में हम 2 पुलिस ऑफिसर को ये बात करते हुए सुनते हैं कि ये बेचारी उन्हीं दोनों की बच्ची है जिनका फ्यूनरल होम में मर्डर हुआ है, मतलब कि जियान के मॉम डैड का मर्डर हो चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जियान को जब पूरी तरह से होश आता है तो उसके कमरे में एक लकड़बग्घा आता है जिसने अपने मुंह में जिनमैन
जिनमैन के दोस्त का हाथ दबाया हुआ था, जिसने उसे उन किलर से बचाने की कोशिश की थी। लकड़बग्घा जियान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी जियान की नींद खुलती है तो हमें पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी जियान को ढूंढते हुए आता है, लेकिन जब वो जियान के पास आता है तो वो वहाँ से भाग चुकी थी। वो उसका पीछा करने लगता है। जियान उससे बचने के लिए मॉर्ग में चली जाती है और एक चैम्बर को ओपन करके एक डेड बॉडी के साथ सो जाती है। तभी वो देखती है कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ की है। किलर भी मॉर्ग में आ चुका था, लेकिन तभी जिनमैन वहाँ आकर उस किलर को मार देता है और फिर जियान को चैम्बर से बाहर निकालता है, लेकिन वो ठंड की वजह से बेहोश हो चुकी थी। जिसके बाद जिनमैन उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अब हमें इस हादसे के 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिनमैन जियान को अपने साथ अपने घर लेकर जा रहा था, लेकिन जियान ने पिछले महीने जो कुछ भी देखा था उसकी वजह से वो अब तक सदमे में थी और वो बोलना भी भूल चुकी थी। घर पहुंचकर जिनमैन खुद को थप्पड़ मारता है, क्योंकि उसके वजह से जियान के मॉम डैड मारे गए और वो ट्रॉमा में चली गई। अब हम जियान को स्कूल में देखते हैं, जहाँ कुछ बच्चे उसे बुली कर रहे थे, लेकिन तभी जियोंगमिन वहाँ आकर उसे बचा लेता है। लेकिन स्कूल के बाद वो बच्चे जियान को बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देते हैं। जियान रात होने तक बेसमेंट में ही रहती है। फिर रात को उसे फिर से लकड़बग्घे दिखाई देते हैं, जिसने अपने मुंह में जिनमैन के दोस्त का हाथ दबाया हुआ था। वो जियान की तरफ बढ़ने लगता है। जियान दरवाजे को पीटकर मदद मांगने की कोशिश करती है। वो चिल्लाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। लेकिन जब लकड़बग्घा उसके करीब आ जाता है तो उसकी आवाज निकलने लगती है और तभी जिनमैन वहां आकर बेसमेंट का लॉक तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। हालांकि वो लकड़बग्घा बस जियान को ही दिखाई दे रहा था। बेसमेंट से बाहर आकर जियान की आवाज वापस आ गई थी। वो जिनमैन से कहती है कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। अब हमें वापस से उसी वक्त का सीन दिखाया जाता है, जब जियान अपने अंकल का फ्यूनरल करके अपने घर आई थी और एक लड़की खुद को जिनमैन का दोस्त बताते हुए दरवाजा खुलाने के लिए उसे कन्विंस कर रही थी, मगर जियान दरवाजा नहीं खोलती तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी जियोंगमिन वहाँ आकर उसे मुर्तहेल्प के वेबसाइट को दिखाने के लिए ले जाता है और उसे बताता है कि इस वेबसाइट का इस्तेमाल न सिर्फ वेपन खरीदने में बल्कि लोगों को मारने, बचाने और जासूसी करने जैसे चीजों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसके लिए ये लोग बहुत सारे क्लर्क को कोड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि उनके घर के बाहर के दीवार को किसी ने बॉम्ब से उड़ा दिया। तभी वहाँ पर एक किलर ड्रोन आकर उन पर शूट करता है, लेकिन जिनमैन ने अपने पूरे घर को बुलेट प्रूफ बना रखा था, क्योंकि शायद उसे पता था कि एक ना एक दिन उसके साथ ऐसा होने वाला है। जियान के घर को चारों तरफ से किलर ड्रोन ने छेक रखा था, लेकिन वो अंदर सेफ थी। तभी वहाँ पर एक ड्रोन आता है जो खिड़की पर बॉम्ब लगा देता है, जिसके ब्लास्ट से वो बुलेट प्रूफ खिड़की टूट जाता है और ड्रोन्स घर के अंदर घुसकर शूट करने लगते हैं। ड्रोन जियोंगमिन को शूट करने वाला था, लेकिन तभी जियान वहां आकर उसे अपनी गुलेल से मारकर गिरा देती है। अब हमें एक बार फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां जियान स्लिंग शॉट से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी जिनमैन वहां आकर उसे गन के बारे में बताता है और उसे गन से निशाना लगाना भी सिखाता है। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां जिनमैन के मरने के बाद कोई जियान को मारना चाहता था। जियान ने एक ड्रोन को मारकर तो गिरा दिया था, लेकिन एक दूसरा ड्रोन उसे शूट करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ मिनहाई, जो अटैक से थोड़ी देर पहले जियान के घर में जिनमैन की दोस्त बनकर आई थी, वो वहां से जाते वक्त उन ड्रोन्स को देख लेती है, जिसके बाद वो अपने कार से एक स्पेशल टाइप की गन निकालती है और उन ड्रोन्स को मार गिराती है। इसके बाद वो खिड़की से घर के अंदर एंटर करती है और जियोंगमिन को गिराकर उसके हाथ को स्कैन करने के बाद उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। तभी जियान अपने स्लिंग शॉट से मिनहाई के ऊपर हमला करती है तो वो उसे मारकर गिरा देती है।
फिर जब वो उसके हाथ को स्कैन करती है तो उसका वॉच ग्रीन हो जाता है, जिसके बाद मिनहाई उसे छोड़ देती है। वो उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी कोई उन पर फिर से गोली चलाने लगता है। मिनहाई जियान को लात मार कर उसे बचाती है और फिर उसे बताती है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। गोली उसी स्नैपर ने चलाई थी जिसे हमने कहानी के एकदम स्टार्टिंग में देखा था। वहीं जियान मिनहाई से पूछती है कि तुम लोगों ने मेरे अंकल को क्यों मारा, जिस पर वो कहती है कि जिनमैन मरा नहीं, वो अभी भी जिंदा होगा। वो पिछले 10 साल में 3 बार मरकर जिंदा हो चुका है। फिर वो बताती है कि तुम्हारे हाथ में ग्रीन कोड इम्प्लांटेड है और ये कोड बस तुम और तुम्हारे अंकल के पास ही है और मेरा काम है ग्रीन कोड वालों को प्रोटेक्ट करना। अब हम कुछ और गैंगस्टर को भी देखते हैं जो ड्रोन से उन पर हमला कर रहे थे। इस टकले गैंगस्टर का नाम किम था। वो शूटर सियोंग जोई से वॉकी टॉकी पर बात कर रहा था। तभी मिनहाई वहाँ पर स्मोक डाल देती है, जिसके बाद सियोंग जो किम को कॉल करके कहता है कि कोई उस लड़की की मदद कर रहा है। जिसके बाद किम एक ड्रोन भेजता है। मिनहाई जब ड्रोन को शूट करने लगती है तो सियोंग जो उसे देख लेता है, जिसे वो पहले से जानता था। वो उसे शूट कर देता है, लेकिन गोली उसके हाथों में लगती है। किम को जब वहाँ पर मिनहाई के होने के बारे में पता लगता है तो वो सियोंग जो से पूछता है कि मिनहाई के होते हुए क्या हमारा उस पर हमला करना ठीक होगा, क्योंकि उसके पास रेड और पर्पल दोनों कोड है। सियोंग जो कहता है कि हमें बस अपना काम करना है। जिसके बाद किम अपने आदमियों को लेकर ब्रिज से नीचे उतर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियान गन लेने के चक्कर में गोलियों से बचते हुए सोफे के पीछे चली जाती है, जहां उसे गन अटैच मिलता है। मिनहाई उसे उस गन को चलाने के बारे में बताती है, जिसके बाद जियान गन निकालकर सियोंगजो को शूट कर देती है, लेकिन गोली सियोंगजो के बगल से निकल जाती है। इसी बीच जियोंगमिन को होश आ चुका था, लेकिन किम और उसके आदमियों ने जियान के पूरे घर को घेर लिया था। तभी मिनहाई जियान से कहती है कि तुम अपने अंकल के वेयर हाउस में जाओ, वहाँ तुम्हें एक रास्ता मिलेगा जहाँ तुम सेफ रहोगी। तभी किम के लोग उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद जियान और जियोंगमिन बुलेट प्रूफ वार्डरोब के डोर को लेकर वहाँ से वेयर हाउस की तरफ जाने लगते हैं। सियोंग जो उन पर गोलियां चलाता है। इसी बीच मिनहाई उस पर गोली चला देती है, लेकिन गोली उसके ड्राइवर को लगती है। जियान को वेयर हाउस में एक सेफ मिलता है, जिसपे एक लॉक लगा हुआ था, जिसे खोलने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। जियान तुरंत उसमें अपना कॉलेज का रोल नंबर डाल देती है, क्योंकि जिनमैन हमेशा उसे अपना रोल नंबर याद रखने को कहता था। रोल नंबर के डालते ही उस फ्लोर का वो एरिया जहां वो दोनों खड़े थे वो नीचे चला जाता है, जहां पर एक दूसरा अंडरग्राउंड वेयर हाउस बना हुआ था। इस अंडरग्राउंड वेयर हाउस में बहुत सारे गन्स रखे हुए थे। तभी वहाँ पर एक मास्क मैन आता है, जो उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो उन दोनों को पहले से जानता था। वहीं किम भी वेयर हाउस में आ चुका था। उसके सारे लोग अंदर आकर दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन मिनहाई भी यहीं छुपी हुई थी। किम और उसके लोग जियान की तलाश पूरे वेयर हाउस में कर रहे थे, लेकिन मिनहाई एक एक करके उन सबको मारना शुरू कर देती है। मिन के लिए उन सबको मारना इतना आसान था जितना आप लोगों के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने का है, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं करते। मिनहाई किम के सभी लोगों को मारकर उस पर भी हमला कर देती है। उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो उसे अपने पॉइजनस नाइफ से काटकर मार ही देती है। इधर वो मास्क मैन जियान को हथकड़ी देता है और उससे जियोंगमिन को बांधने को कहता है, लेकिन जियान उस पर हमला करके उसका गला दबा देती है। वो जब बेहोश हो जाता है तो उसके चेहरे से वो मास्क हटाती है और उसके चेहरे को देखकर परेशान हो जाती है। जियान को उसे देखकर कुछ याद आने लगता है और सीन शिफ्ट हो जाती है एक बार फिर से जियान के पास्ट में, जब वो 17 साल की थी, जहां वो उस लड़के से पहली बार झूले पर मिली थी। इस लड़के का नाम म्योन था, जो कि बहुत जल्दी जियान का बॉयफ्रेंड बन गया। एक रात म्योन जब जियान को छोड़ने के लिए उसके घर आया
तो वो उसे गुड बाय किस करना चाहता था, वो उसे किस करने ही वाला था, लेकिन तभी जिनमैन वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद मियोन वहाँ से भाग जाता है। मियोन के जाने के बाद जियान मन ही मन जिनमैन को खूब गालियां देती है। नेक्स्ट डे मियोन एक कैफे में जाता है जहाँ पर जियान पार्ट टाइम जॉब करती थी, लेकिन उसे देखकर मियोन वहाँ से भाग जाता है, जिससे जियान समझ जाती है कि जरूर जिनमैन ने उससे धमकाया होगा। इसीलिए घर जाकर वो जिनमैन से कहती है कि अरे यार, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, तुम किसी को भी मेरे करीब आने क्यों नहीं देते, मैं जिसे भी डेट करती हूँ तुम उसे धमकाते हो, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है। जिस पर जिनमैन कहता है कि मियोन अच्छा लड़का नहीं है, एक बार उसने मेरी घड़ी चुरा ली थी। जियान कहती है कि यहाँ बात सिर्फ मियोन की नहीं है, मैं खुद को यहाँ पर कैद महसूस करती हूँ, तुम मुझे कुछ करने नहीं देते, यहाँ तक कि मैं ये भी भूल चुकी हूँ कि मेरे मॉम डैड कैसे मरे थे, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि मेरी उम्र हो रही है। जिस पर जिनमैन कहता है कि ठीक है, अगर तुमने एक बार भी मेरे फेस पर मार दिया तो मैं तुम्हें शहर जाने की परमिशन दे दूंगा। जियान उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन खुद ही चोट लगा लेती है। नेक्स्ट डे हम जियान को जिनमैन के वेयर हाउस में उसके एक स्टाफ पासिन के साथ काम करते हुए देखते हैं। जियान फिर से मौके का फायदा उठाकर जिनमैन को मारने का ट्राई करती है, लेकिन वो बचकर भाग जाता है। जियान दोबारा से उस पर हमला करने का ट्राई करती है, लेकिन पासिन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे बॉस पर हमला नहीं कर सकती। पासिन उसे बेहोश कर देता है। फिर रात को जियान वापस से पासिन के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे लड़ना सिखाओगे, बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। पैसे मिलने के बारे में सोचकर पासिन उसे ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। इसके बाद पासिन उसे सिखाना शुरू कर देता है। उसे चाइनीज कुंफू आता था और वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर भी था। इसी बीच जियान हर बार जिनमैन के मुंह पर मारने का ट्राई करती है, लेकिन वो हर बार बच जाता था। कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन पासिन गांव से भाग जाता है। वो बहुत सारे लोगों से उधार पैसे लेकर भाग गया था, लेकिन उसने जियान के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें वो लिखता है कि जियान, अब तुम एक फाइटर बन चुकी हो। अब हमें वापस से उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है जब जियान और जियोंगमिन ने अंडरग्राउंड वेयर हाउस में मियोन को बंदी बनाया था। जियान देखती है कि उस जगह पर पूरे घर का सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, इवन जियान के बाथरूम का भी। इसीलिए वो मियोन को मारने लगती है और उससे पूछती है कि ये सब तुम किसके कहने पर कर रहे थे। मियोन कहता है कि ये सब बताने का टाइम नहीं है, मिनहाई की गोलियां खत्म हो गई है और भी लोग आते ही होंगे। बॉस ने कहा है कि अगर मिनहाई मर गई तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए हमें उसके पास जाकर गोलियां देनी होगी। वो और कुछ कह पाता इससे पहले जियोंगमिन उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर उसका मुंह बंद कर देता है, लेकिन वो अपने मुंह से कपड़ा निकालकर वहाँ से भागने लगता है। उसे ढूंढने के चक्कर में जियान उस बेसमेंट के अंदर बने एक और बेसमेंट में गिर जाती है। वहाँ पर भी सीसीटीवी लगा था जहाँ से वो ऊपर के बेसमेंट को देख सकती थी। वो देखती है कि मियोन जिंगमैन को करंट लगाकर उसे बंदी बना लेता है। इसके बाद वो जियान से कहता है कि वो वहाँ पर के ड्रॉवर को खोले। वो जब उसे खोलती है तो उसे मर्थ हेल्प कंपनी की एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे, जैसे अगर जिनमैन मर जाता है या फिर कहीं गायब हो जाता है तो मर्थ हेल्प को जियान संभालेगी, लेकिन अगर जियान ऐसा करना नहीं चाहती तो वो वहाँ बने एक सीक्रेट टनल से सब कुछ छोड़कर एक नई आइडेंटिटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। जियान कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिसके बाद मियोन उसे वहाँ से बाहर निकालता है, लेकिन बाहर आते ही वो मियोन की बंदूक छीनकर उस पर तान देती है और उसे जियोंगमिन को छुड़ाने को कहती है। जिस पर मियोन कहता है कि तुम गलत कर रही हो, तुम उसे नहीं जानती, बॉस उसी की वजह से मरे हैं। मगर मियोन को ऐसा करना पड़ता है। जियोंगमिन छूटते ही मियोन को मारने लगता है तो जियोन उस पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है बस करो। तभी मियोन जानवरों को पकड़ने वाले स्टिक से उसका गला पकड़ लेता है। जियोंगमिन कहता है कि इसके बातों का विश्वास मत करना, मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ। जिस पर मियोन कहता है कि नहीं जियान, तुम्हारे अंकल कभी सुसाइड नहीं कर सकते, तुम जाकर कंप्यूटर पर 0404 फाइल को ओपन करो।
तुम्हें सब पता चल जाएगा। मगर जियोंग मिन उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि ऐसा मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ का डोर ओपन हो जाएगा और सभी लोग अंदर आ जाएंगे। फिर वो बताता है कि जब स्कूल में उन बच्चों ने तुम्हें बेसमेंट में कैद किया था तो मैंने तुम्हारे अंकल को बताया था कि तुम वहाँ बंद हो। जिसके बाद जियान को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है और वो उस वीडियो को प्ले करने के बजाय म्योन से कहती है कि तुम ऊपर जाओ और जाकर उस औरत को गन और बुलेट दो। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले म्योन अपना चश्मा वहीं रख देता है। इधर जियोंग मिन जियान को गले लगाकर बताता है कि उस दिन बेसमेंट में जिसने तुम्हें लॉक किया था वो कोई और नहीं बल्कि मैं था। तभी जियोंग मिन जियान के गले में एक इंजेक्शन घुसाकर उसे अनकॉन्शियस कर देता है। इधर म्योन मिनहाई को सप्लाई देने के लिए उसके पास पहुंच गया था, लेकिन उसने अपना चश्मा जो वहाँ पर छोड़ा था उसमें कैमरा लगा हुआ था जिससे वो जियान को देख रहा था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस कहानी में आगे क्या क्या होने वाला है? क्या जिनमैन अभी भी जिंदा है और आखिर जिनमैन की असलियत क्या थी और जो लोग जियान को मारना चाहते थे वो कौन थे? वैसे तो सवाल कई है जिसका जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे जल्दी से 2K लाइक्स कंप्लीट कर दो। इस वीडियो पे 2K लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।